हाय फ्रेंड, कैसे हो आप। आई होप कि कल मैंने जो आपको पढ़ाया वो आपने अच्छे से सुना होगा, समझा होगा। तो चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कल हमने होम मेनू स्टार्ट किया था। होम मेनू में से हमने हाफ कंप्लीट कर दिया था और हाफ आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल हमने अलाइनमेंट ग्रुप तक सीखा था कि मतलब कि कॉपी कैसे करते हैं, कट कैसे करते हैं, फिर फॉर्मेटिंग करना है तो कैसे फॉर्मेटिंग करते हैं, फिर अलाइनमेंट कैसे चेंज करते हैं, ये सब हमने कल देख लिया था। तो चलिए आज हम लोग नंबर ग्रुप से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है नंबर फॉर्मेट। नंबर फॉर्मेट क्या रहता है, जैसे कि अगर मान लीजिए कि अगर हमें कोई परसेंटेज फॉर्मेट में चाहिए या रुपीज़ के फॉर्मेट में अगर हमें डेटा लिखना है, जैसे परसेंटेज फॉर्मेट में जैसे 5%, 4% ऐसे मेरे को लिखना है तो परसेंटेज का सिंबल मेरे को बार बार डालना पड़ता है, या फिर रुपीज़ मतलब अमाउंट लिख रही हो तो रुपीज़ का सिंबल मेरे को बार बार डालना पड़ता है। तो वैसे ही वो फॉर्मेट रहने के लिए पहले जिस कॉलम में आपको डालना है उस कॉलम को पूरा सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको कौन से फॉर्मेट में चाहिए, नंबर फॉर्मेट में, करेंसी मतलब कौन सी करेंसी चाहिए, रुपीज़ चाहिए, डॉलर चाहिए, यूरो चाहिए, कौन सी करेंसी चाहिए, अकाउंटिंग चाहिए क्या, शॉर्ट डेट या लॉन्ग डेट चाहिए, टाइमिंग के डेट के फॉर्मेट में चाहिए, या फिर परसेंटेज फॉर्मेट में। जैसे परसेंटेज फॉर्मेट में चाहिए तो परसेंटेज फॉर्मेट में चाहिए तो आप यहाँ पे नंबर डाल दीजिए, आपको कैसा चाहिए। जैसे नंबर डालना है वैसे आप नंबर डाल सकते हैं। नंबर डालने के बाद यहाँ पे 0.00 में आ रहा है तो इनको 0.00 में नहीं आना चाहिए करके परसेंटेज में ही लास्ट में ऑप्शन है मोर नंबर फॉर्मेटिंग, वहाँ पे परसेंटेज के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे डेसिमल 2 लिखा है तो यहाँ पे डेसिमल 0 कर दीजिए। 0 करने के बाद आप देख सकते हो अभी आप यहाँ पे नंबर डाल दीजिए, जैसे कोई भी नंबर आपको डालना है। तो देखिए परसेंटेज का सिंबल बार बार मतलब आ रहा है लेकिन पॉइंट में नहीं आ रहा है, तो वहाँ से मैंने डेसिमल 0 कर दिया इसकी वजह से। वैसे ही आपको इसको नॉर्मल करना है तो जनरल पे क्लिक कीजिए तो नॉर्मल हो जाएगा। वैसे ही आपको जैसे रुपीज़ चाहिए मतलब अमाउंट रुपीज़ में चाहिए तो जैसे 25,000, 35,000, तो वैसे ही उस कॉलम को पहले सिलेक्ट कीजिए। कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे करेंसी, तो करेंसी में देखो यहाँ पे डॉलर में आ गया। वैसे अगर आपको चाहिए तो मोर नंबर फॉर्मेट में यहाँ पे करेंसी पे क्लिक करके यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट हैं, आपको कौन से फॉर्मेट चाहिए वैसे फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हो, रुपीज़, डॉलर, यूरो कैसे चाहिए यहाँ पे ऑप्शन है, आप यहाँ से ढूंढ सकते हो, आपको मिल जाएगा। तो मैं देखो यहाँ पे है इंग्लिश एंड इंडिया और ओके। तो यहाँ पे इसको थोड़ा जगह कम पड़ गई है इसके वजह से। तो देखिए यहाँ पे आ गया रुपीज़ का सिंबल। जैसे मैं अभी डालूँगी तो जैसे अमाउंट डालूँगी तो रुपीज़ का सिंबल बार बार आ जाएगा, हमें अलग से डालने की ज़रूरत नहीं। इनको नॉर्मल करना है तो यहाँ से जनरल कीजिए, वैसे नॉर्मल हो जाएगा। वैसे यहाँ पे ऑप्शन है आपको कैसे रुपये मुझे करेंसी चाहिए, यहाँ पे भी डायरेक्टली दिया है, जैसे यूरो, चाइनीस, रुपीज़ जैसा चाहिए वैसे यहाँ से आप ले सकते हो। वैसे ही डायरेक्टली परसेंटेज चाहिए तो परसेंटेज यहाँ पे। उसके बाद है कॉमर्स स्टाइल। कॉमर्स स्टाइल क्या रहता है, जैसे अगर आप मान लीजिए 1,00,000 रुपीज़ लिखते हो तो 1,00,000 रुपीज़ लिखते हो या तो अमाउंट ऐसा अमाउंट लिखते हो तो उसके बीच में आपको कॉमा चाहिए तो इसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। वैसे ही अगर आपको यहाँ से ज़ीरो ऐड करने कम करने तो यहाँ से ज़ीरो ऐड और कम कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या रहता है, अभी जैसे इस डेटा को मैंने सिलेक्ट किया, सबसे पहले हाईलाइट सेल रूल्स, उसमें ऑप्शन है ग्रेटर दैन। ग्रेटर दैन मतलब सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा मतलब जैसे कि आपको देखना है कि 90 के अबो या फिर 80 के अबो कितने जन हैं, तो 80 के अबो कितने जन है वो कलर में हाईलाइट हो गया। यहाँ पे ऑप्शन है आपको कौन से कलर में देखना है, येलो फिल विद डार्क येलो या फिर ग्रीन में देखना है, रेड टेक्स्ट में देखना है, रेड बॉर्डर में देखना है, कौन से कलर में आपको देखना है। जैसे रेड टेक्स्ट में देखना है तो रेड टेक्स्ट में वो हाईलाइट हो गया। मतलब इसका यूज़ क्या है, आपके पास डेटा बड़ा रहेगा और आपको देखने का है कि 90 के अबो कितने, 80 के अबो कितने, ऐसे मार्कशीट में देख सकते हैं। अगर आपके बिजनेस का कोई रिकॉर्ड है तो अगर आप कुछ एक परचेस करते हो, सेल करते हो तो ज़्यादा परचेस वाले कितने, ज़्यादा अमाउंट परचेस करने वाले कितने, ज़्यादा अमाउंट सेल करने वाले कितने, वो सब हम यहाँ से देख सकते हैं। फिर उसके बाद ग्रेटर दैन, फिर है लेस दैन। लेस दैन मतलब कम, जैसे कि 50 के नीचे कितने जन है तो उतने हाईलाइट हो गए, कौन से कलर में आपको हाईलाइट करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो। फिर नेक्स्ट टॉपिक है बिटवीन।
बिटवीन मतलब जैसे कि 50 से लेके 80 के बीच में, 50 से लेके यहाँ पे 80 के बीच में कौन कितने जन है, तो यहाँ पे हाईलाइट होगी कौन सी कलर में आपको हाईलाइट करना है, तो यहाँ से आप कर सकते हो। फिर उसके बाद इक्वल टू मतलब सेम अमाउंट वाले कैसे है, कितने जन है वो आएगा। फिर टेक्स्ट कंटेंट मतलब आपको कोई नाम ढूंढना है सेम नाम, तो यहाँ से ढूंढ सकते हैं। डेट ढूंढना है, डेट। डुप्लीकेट वैल्यू मतलब जो जो डबल डबल वैल्यू आई है उनको हाईलाइट होगा। वैसे ही नेक्स्ट टॉपिक है टॉप बॉटम रूल्स। टॉप बॉटम रूल में टॉप 10 आइटम मतलब जैसे कि टॉप 10 जैसे 90, फिर 89, फिर 88, 87 ऐसे उल्टे अमाउंट जैसे रहते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद कम कितना, उसके बाद कम कितना, उसके बाद कम, ऐसे 10 अमाउंट यहाँ पे हाईलाइट होंगे। फिर वैसे ही 10 टॉप 10 परसेंटेज। वैसे बॉटम जैसे यहाँ पे कैसे बड़े से लेके छोटे तक था, तो यहाँ से छोटे से लेके बड़े तक अमाउंट रहेंगे। तो बॉटम 10 आइटम्स में ज़्यादा एवरेज चले कितने, बिलो एवरेज चले कितने, यहाँ से देख सकते हैं। फिर डेटाबेस आपको उनके रेंज देखने, तो यहाँ से आप रेंज देख सकते हैं। फिर उसके बाद है कलर स्केल मतलब आपको ज़्यादा मार्क्स है सब में, तो ग्रीन में हाईलाइट होगा, उससे लाइट ग्रीन में, उससे कम में येलो में, उससे कम में ऐसा, तो बहुत कम रहेंगे तो रेड में हाईलाइट होगा। तो कौन से कलर में आपको हाईलाइट करना चाहिए, यहाँ से कलर में हाईलाइट कर सकते हैं। और यहाँ पे आइकॉन से आपको कैसा आइकॉन चाहिए तो ऐसे आइकॉन्स ले सकते हैं। फिर है फॉर्मेट टेबल के फॉर्मेट में आपको चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे टेबल के फॉर्मेट है, आप सिलेक्ट कीजिए और ओके कीजिए, तो यहाँ से उस फॉर्मेट आ जाएगा। फिर उसके बाद है सेल स्टाइल आपको सेल का कलर कैसे चेंज करना है, सेल की स्टाइल कैसे चाहिए, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद है इंसर्ट और डिलीट। अभी इंसर्ट क्या रहता है, जैसे कि यहाँ पे आपको एक कॉलम ऐड करना है, तो यहाँ पे इंसर्ट में जाके ऑप्शन है इंसर्ट शीट कॉलम। तो यहाँ पे जैसे हिंदी था अभी, और एक सब्जेक्ट हम लोग ऐड कर रहे हैं मैथ्स करके, देखिए यहाँ पे ऐड हो गया। वैसे अगर आपको कॉलम डिलीट करना है, पूरे कॉलम को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे ऑप्शन डिलीट शीट कॉलम, तो डिलीट हो गया। वैसे अगर आपको यहाँ पे कोई रो ऐड करना है, तो इंसर्ट में जाके इंसर्ट शीट रो, देखिए यहाँ पे रो ऐड हो गया। वैसे अगर डिलीट करना है तो डिलीट शीट रो, तो यहाँ से डिलीट हो गया। वैसे आप कंट्रोल प्लस से ऐड कर सकते हो और कंट्रोल माइनस से डिलीट कर सकते हो। कॉलम रो दोनों के लिए सेम शॉर्टकट है, कंट्रोल प्लस से ऐड होगा, कंट्रोल माइनस से डिलीट होगा। फिर उसके बाद आपको शीट लेनी है, जैसे इंसर्ट शीट, तो यहाँ पे डायरेक्टली शीट या प्लस के साइन से भी ले सकते हैं, और वहाँ पे भी ऑप्शन है तो वहाँ से भी ले सकते हैं। वैसे ही फॉर्मेट ऑप्शन जैसे कि आपको रो की हाइट बढ़ानी है, तो रो को पहले सिलेक्ट कीजिए, तो रो की हाइट बढ़ानी रहेगी, तो यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। रो हाइट कितनी चाहिए, जैसे 80 चाहिए तो 80 हाइट बढ़ गई। ऑटो फिट करेंगे तो नॉर्मल जैसे पहले थी वैसे। फिर कॉलम वेट आपको कितनी बढ़ानी है तो उतना बढ़ा सकते हैं। ऑटो फिट करेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे ऑप्शन है आपको कौन सा रो हाइड करना है, अनहाइड करना है, कॉलम हाइड करना है, तो यहाँ से हाइड कर सकते हैं। रीनेम शीट क्या रहता है, जो शीट है उसका आपको नाम देना, जैसे कि हमारी मार्कशीट थी तो हमने यहाँ पे नाम दिया मार्कशीट करके, तो ऐसे आप शीट का नाम भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है मूव और कॉपी शीट। अगर आपको मूव करना है शीट को, जैसे सेकेंड नंबर में शीट है, आपको लास्ट में चाहिए तो मूव टू एंड ओके कीजिए, तो देखिए यहाँ पे लास्ट में आ गए। पहले शीट 1, फिर शीट 3 और शीट में मतलब लास्ट में हमारे शीट आ गए। वैसे आपको अगर मूव करना है, जैसे कॉपी करना है तो यहाँ से कॉपी। टैब का कलर चेंज करना है तो यहाँ से टैब का कलर मतलब जहाँ पे हम लोग नाम डालते हैं शीट का, वहाँ पे कलर चेंज होगा। वैसे ही ऑटो सम क्या रहता है, जैसे मैंने कब बताया था टोटल के लिए फॉर्मूला इज इक्वल टू सम, तो ऑटो सम में सम का ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए, तो नॉर्मली डेटा सिलेक्ट हो जाएगा और एंटर कीजिए, तो आ जाएगा हमारा डायरेक्टली टोटल। कैसे क्या था, पहले सिलेक्ट करना है ऑटो सम, देखिए डेटा वगैरह सब फॉर्मूला आ जाएगा, सिर्फ आपको एंटर करना है।
वैसे यहाँ पे ऑप्शन मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज वगैरह ऑप्शन है, तो यहाँ से भी आप ले सकते हो। क्लियर मतलब क्या रहता है, जैसे अगर आपने इसको कुछ फॉर्मेटिंग किया रहेगा और आपको फॉर्मेटिंग हटाना है तो यहाँ पे क्लियर फॉर्मेट, तो फॉर्मेटिंग हट जाएगी। अगर आपको कंटेंट मतलब पूरा डिलीट करना तो यहाँ से कंटेंट क्लियर ऑल मतलब पूरा डिलीट हो गया। कमेंट दी रहेगी क्लियर करना तो यहाँ से कमेंट डिलीट कर सकते हैं। हाइपरलिंक क्लियर कर सकते हैं। फिर उसके बाद है सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्ट ऑप्शन में सबसे पहले आपको डेटा को सिलेक्ट करना है। डेटा को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद सॉर्ट एंड फिल्टर आपको कैसे करना है, डिसेंडिंग करना है या फिर असेंडिंग करना है, तो यहाँ से असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हैं। वैसे अगर आप सिर्फ पर्टिकुलर एक कॉलम को सिलेक्ट करते हो और सॉर्ट एंड फिल्टर जैसे आपको डिसेंडिंग करना है तो यहाँ पे देखो, पहले डेटा को सिलेक्ट कीजिए, सॉर्ट एंड फिल्टर, डिसेंडिंग करना है। डिसेंडिंग करने के लिए आपको यहाँ पे पूछेगा एक्सपांड दिस सिलेक्शन एंड कंटिन्यू विथ करंट सिलेक्शन। एक्सपांड सिलेक्शन मतलब जैसे यहाँ पे डेटा चेंज होगा तो ये वाला भी डेटा चेंज होगा, लेकिन कंटिन्यू विथ करंट सिलेक्शन मतलब यहाँ पे जितना हमने सिलेक्ट किया उसका ही डेटा चेंजेस होगा। तो हमें एक्सपांड करना है तो सॉर्ट एंड फिल्टर, ओके, तो यहाँ से असेंडिंग डिसेंडिंग हो जाएगा। फिर उसके बाद है फाइंड एंड रिप्लेस। फिर फाइंड, तो अगर आपको कोई डेटा में कोई वर्ड कोई पर्टिकुलर नाम ढूंढना है, क्योंकि डेटा बड़ा रहेगा और आपको किसी कस्टमर का या फिर किसी स्टूडेंट का नाम आपको ढूंढना है तो यहाँ से आप ढूंढ सकते हैं। जैसे कि अगर आपको मराठी फाइंड ऑल करेंगे तो यहाँ पे सेल पे क्लिक करेंगे तो वो कौन से सेल पे वो बता जाएगा। फिर फाइंड नेक्स्ट से भी आप देख सकते हो। फिर रिप्लेस मतलब जैसे अगर आपको वो वर्ड की जगह पे कोई और वर्ड डालना है तो यहाँ से आप डाल सकते हैं। रिप्लेस कीजिए और क्लोज। रिप्लेस ऑल करेंगे तो पूरे डेटा में हो जाएगा। देखो यहाँ पे नाम चेंज हो गया। इसके लिए यूज़ किया जाता है फाइंड एंड रिप्लेस का। ये सब ऑप्शन आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, आगे मेनू में है। तो आज हमारा होम मेनू पूरा कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग कल मिलते हैं, कल हम लोग इंसर्ट मेनू स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू।